जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं अर्जुन सिंह राठौड़ वेलकम करता हूं गाइज आप सभी का आज के इस शानदार से सेशन में। और जैसा कि गाइज आप सभी को बहुत अच्छे खासे तरीके से पता है कि आपके अपकमिंग एग्जाम जो है जिसमें राजस्थान सीईटी, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल हो या वो 10+2 लेवल पर होगा गाइज आपके। इसके अलावा गाइज अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर जो बड़े इवेंट्स होने वाले हैं उनमें RSMSSB LDC है, हाईकोर्ट LDC है, ठीक है। इन सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो गाइज आपके एक टॉपिक बनता है फिक्स प्रेपोजिशन, क्योंकि आपके तीनों एग्जाम के अंदर सिलेबस के अंदर गाइज एक टॉपिक दिया हुआ है जो है आप लोगों का प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन के अंदर जनरली पोजीशन से निकलने वाले क्वेश्चंस इतने अच्छे नहीं बन पाते, लेकिन जो फिक्स होते हैं कुछ प्रेपोजिशन उनसे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। और इनसे रिलेटेड प्रीवियसली हम कुछ सेशन कंटिन्यूअसली देख रहे हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज टेबल के थ्रू देखते हैं और उन चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, साथ ही साथ उन्हें अप्लाई भी कीजिएगा। मैं गारंटीड आप लोगों को कह सकता हूँ ये चीज कि अपकमिंग एग्जाम में उनमें से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हम। यस, तो आज हमारे सीरियल के अकॉर्डिंग गाइस 71 पर है आप लोगों के सामने अपोलोजाइज। अपोलोजाइज के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है गाइस कि अपोलोजाइज के साथ टू भी लगता है, तो अपोलोजाइज के साथ क्या लगता है गाइज आपके फोर भी लगता है, ठीक है। टू तब लगता है जब आप किसी व्यक्ति से क्षमा मांगते हो, समवन से, और फोर तब लगता है जब आप कोई बात पर क्षमा मांगते हो, कोई आपसे मिसकंडक्ट हो जाए, मिसडीड हो जाए, डूइंग रॉन्ग हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में जब आप क्षमा मांगोगे तो आपको अपोलोजाइज के साथ फोर लगाना होगा। अदरवाइज आपको अपोलोजाइज के साथ क्या लगता है गाइज, टू लगता है। इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान रखिए, इसका मतलब होता है टू रिग्रेट फॉर डूइंग रॉन्ग। क्लियर, रिग्रेट यानी होता है किसी चीज का पछतावा होना। अगर आपको गलत करने का पछतावा है तो आप उसके लिए क्षमा मांगते हो, तो व्यक्ति से क्षमा मांगी जाती है या कोई कार्य के लिए क्षमा मांगी जाती है। जैसे अगर मैं कहता हूं ही अपोलोजाइज टू मी, तो इसका मतलब होगा उसने मुझसे क्षमा मांगी। तो गाइस अब यहाँ ऐसी कंडीशन के अंदर आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि व्यक्ति से मुझसे क्षमा मांगी है तो मैं व्यक्ति हूं, तो मुझे यहाँ पर अपोलोजाइज के साथ क्या लगाना होगा, टू लगाना। जबकि मैं कहता हूं ही अपोलोजाइज फॉर डूइंग दिस रॉन्ग, डूइंग दिस वर्क, ठीक है, उसने ये काम करने के लिए क्षमा मांगी। तो गाइज ऐसी कंडीशन के अंदर कोई बात है तो अपोलोजाइज के साथ क्या लगाया है हमने, फोर लगाया। नेक्स्ट है गाइज आपके एपेटाइट। एपेटाइट यानी होता है किसी चीज की भूख होना या किसी चीज की इच्छा होने को क्या बोला जाता है गाइज, आपके एपेटाइट बोला जाता है। और एपेटाइट के साथ आप लोगों को ध्यान रखना है कि फिक्स प्रेपोजिशन के तौर पर हमेशा किसका यूज होता है गाइज, आपके फोर का यूज होता है। क्लियर, इंग्लिश में अ स्ट्रॉन्ग विश और अर्न, किसी चीज के लिए आप लोगों की बहुत ज्यादा इच्छा होती है, उस चीज के लिए आप बार बार आग्रह करो, कोई भी खाने की बात हो जाए तो उसके लिए आपके फोर लगता है। जैसे आई हैव नो एपिटाइट फॉर फूड, मेरी खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। तो अब ऐसी कंडीशन में गाइज आपको एपिटाइट के साथ क्या लगाना होगा, यहाँ फोर लगाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है गाइज आपके अप्राइज। अप्राइज यानी होता है किसी को इन्फॉर्म करना, हिंदी में हम इसे कहते हैं सूचित करना। और अप्राइज के साथ फिक्स प्रेपोजिशन गाइज आपको ध्यान रखना है, हमेशा किसका यूज किया जाता है, ऑफ का यूज किया जाता है, ठीक है। इंग्लिश में टू इन्फॉर्म अबाउट समथिंग, हिंदी में सूचित करना जैसे हम कहते हैं। जैसे सेंटेंस है द रिपोर्टर वॉज अप्राइज्ड ऑफ द न्यू डेवलपमेंट्स, रिपोर्टर को नए डेवलपमेंट्स के लिए क्या किया गया, सूचित किया गया। तो अब ऐसी कंडीशन में गाइज आपके अप्राइज वर्ड के साथ फिक्स प्रेपोजिशन क्या लगेगा, ऑफ लगेगा, विशेष ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट है गाइज एस्टोनिश। देखिए एस्टोनिश होता है, मैं वर्ड्स लिख देता हूं यहां पर, एस्टोनिश्ड, स्टार्टल्ड, अमेज्ड, सरप्राइज, वंडर्ड। इन सबका मतलब होता है आश्चर्यचकित, अचंभित, ठीक है। और इन सभी के साथ गाइज हमेशा ध्यान रखना है फिक्स प्रेपोजिशन किसका यूज किया जाता है, आपके एट का यूज किया जाता है, ठीक है।
एस्टोनिश एट वंज मिसकंडक्ट, किसी की कोई गलती पर। इंग्लिश में कहते हैं टू फिल विद वंडर, जब आप अचंभे से या वंडर आश्चर्य से आप भर जाओ तब अचंभित करना। जैसे मैं कहता हूं वी वर एस्टोनिश्ड एट हिज बिहेवियर, हम उसके बिहेवियर पर आश्चर्यचकित थे। तो अब गाइस यहाँ पर एस्टोनिश के साथ क्या लगेगा, आपके एट का यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस एवर्स। एवर्स होता है जब आप किसी चीज के प्रतिकूल होते हो तो उसे क्या बोला जाता है, आपके एवर्स बोला जाता है। और एवर्स के बारे में ध्यान रखना है कि इसके साथ हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन के तौर पर किसका यूज किया जाता है गाइज, टू का यूज किया जाता है। जैसे इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान रखना है, स्पेशली हैविंग अ फीलिंग ऑफ अपोजिशन और डिसलाइक, किसी भी चीज को आप अपोजिशन कर रहे हो, अपोज कर रहे हो, उसका डिसलाइक कर रहे हो, तो उसकी फीलिंग को आप उसके प्रतिकूल नहीं हो पा रहे, तो उसे क्या बोला जाता है गाइज, आपके एवर्स। जैसे मैं कहता हूं राम इज एवर्स टू ड्रिंकिंग, राम जो है वो ड्रिंकिंग के प्रतिकूल है। एक होता है अनुकूल, एक होता है प्रतिकूल। अपोजिशन के अंदर जब बात आती है, राम को ड्रिंकिंग की बिल्कुल भी क्या नहीं है, फीलिंग नहीं है। क्लियर, तो यहां पर क्या लगेगा गाइस, आपके एवर्स के साथ टू लगेगा। ओके, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा अच्छे से, नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट एक्सीड। देखिए एक्सीड होता है किसी चीज को स्वीकार करना, आ रही है बात समझ। और एक्सीड के साथ गाइस आपके हमेशा किसका यूज किया जाता है, टू का यूज किया जाता है। इंग्लिश में हम कहेंगे एग्री टू ए डिमांड और रिक्वेस्ट, किसी भी डिमांड को या किसी भी रिक्वेस्ट को अगर आप स्वीकार करते हो, किसी चीज के लिए मान जाते हो, तो उसे बोला जाता है एक्सीड। और एक्सीड के साथ हमेशा किसका यूज किया जाता है गाइस, टू का। जैसे मैं कहता हूं ही ग्रेशियसली एक्सीडेड टू आवर रिक्वेस्ट, उसने हमारी रिक्वेस्ट को क्या किया गाइस, बहुत ही विनम्र तरीके से, क्लियर है, सद्भावना से उसने क्या किया, स्वीकार किया। तो अब यहां पर आपको एक्सीडेंट दिया हुआ है, तो इसके साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या लगेगा गाइस, आपके टू का यूज। ओके, नेक्स्ट है गाइस आपके एक्वेनेंट। क्लियर, एक्वेंटेड के साथ आपको ध्यान रखना है, हमेशा फिक्स प्रपोजिशन विद लगता है। और इसको इंग्लिश में कहते हैं टू मेक फेमिलियर, आप किसी चीज से बहुत ज्यादा परिचित हो, वाकिफ हो, उस चीज के बारे में आप बहुत कुछ जानते हो या उसके टच में जा रहे हो, तो उसके लिए आप लोगों को ध्यान रखना है किसका यूज लिया जाता है, एक्वेंट का। जैसे मैं कहता हूं प्लीज एक्वेंट अस विद योर प्लान, आपका जो भी प्लान है उससे हमें वाकिफ कराओ, मतलब परिचित रहे, हम उस प्लान के बारे में जाने। तो ऐसी कंडीशन में गाइज एक्वेंट के साथ आपके फिक्स प्रपोजिशन किसका यूज हो रहा है, विद का यूज हो रहा है। नेक्स्ट है गाइज आपके अवॉइड। अवॉइड और कंप्लाई, ठीक है, इनके बारे में स्पेशली ध्यान रखना है गाइज। अवॉइड के साथ आपके बाई लगता है, तो कंप्लाई के साथ हमेशा विद लगता है। अवॉइड का मतलब और कंप्लाई का मतलब होता है वैसे किसी भी चीज की अनुपालना करना, पालन करने को ही बोला जाता है। लेकिन डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है गाइज, अगर आप किसी रूल को फॉलो कर रहे हो तो आप उसके लिए लगाओगे अवॉइड के साथ बाई, जबकि टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद रूल विशेष, आप किसी रूल के अनुसार चल रहे हो तो फिर आपको क्या लगाना पड़ता है, कंप्लाई के साथ विद लगाना पड़ता है। जैसे मैंने कहा दे प्रॉमिस टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द कॉन्टेस्ट, उन्होंने कॉन्टेस्ट का जो रूल है उसका पालन करने का क्या किया है, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो उसके क्या करेंगे, अनुपालना करेंगे। कंप्लीट, मैं कहता हूं यू आर ऑब्लाइज्ड टू कंप्लाई विद द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, कोर्ट का जो भी ऑर्डर है आपको उसका क्या करना है, अनुसरण करना है, पालन करना है, और इस चीज के लिए आप कृतज्ञ हो, ऑब्लाइज हो। तो यहां से देखिएगा चीजें निकल रही है दो, कि ऑब्लाइज के साथ तो हमेशा क्या लगता है, टू लगेगा, और कंप्लाई के साथ हमेशा क्या लगता है, विद लगता है। ओके, नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट है गाइस आंसरेबल टू और आंसरेबल फॉर, ठीक है, कब कब किस किस का यूज होता है, इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। क्लियर, तो आंसरेबल टू तब लिया जाता है गाइस जब बात किसी somebody की होती है, किसी के एक्शंस को जब आप एक्सप्लेन करो, किसी चीज के लिए आप जवाबदेही हो, और टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, आंसरेबल फॉर जब आप किसी काम के लिए जिम्मेदार हो। जैसे मैंने कहा द दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट इज आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए दिल्ली पुलिस जो है उसकी जवाबदेही बनती है। क्लियर,
अब बात आती है कि कोई एक्शन है उसको दिल्ली पुलिस एक्सप्लेन करेगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में गाइज किसी पर्सन के सामने ही तो करेगी ना, तो यहां पर सम बड़ी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सम बड़ी या सम। मैंने कहा कस्टमर आर आंसरेबल फॉर द डैमेज दे कॉज, कस्टमर जिम्मेदार है किस चीज के लिए, उस डैमेज के लिए, कंप्लीट है जिसके वो कारण है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ कोई बात है, कोई एक्शन है, उस एक्शन के लिए आंसरेबल के साथ और लगेगा। पर्सन की बात हो तो आंसरेबल के साथ क्या लगाना होगा गाइस, आपको टू लगाना। ओके, नोट डाउन कीजिएगा इसे यार, फिर हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट है गाइस आप लोगों के सामने अब बी रेफ्ट। बी रेफ्ट का ध्यान रखना गाइस, आपके बी रेफ्ट हो या डिवॉइड हो, अवॉइड जिसे हम कहते हैं, दोनों का मतलब होता है किसी चीज से वंचित होना, और दोनों के साथ हमेशा किसका यूज होता है गाइस, आपके फिक्स प्रेपोजिशन के तौर पर ऑफ का यूज किया जाता है। जैसे डिप्राइव ऑफ समथिंग, डिप्राइव के साथ भी ऑफ लगता है आपके। अब गाइस जैसे सेंटेंस है, दे आर बिरेफ्ट ऑफ देयर लाइफ विद डिग्निटी, उनका जीवन जो आत्मसम्मान, डिग्निटी, सम्मान के साथ जिया जाए, उस चीज से उन्हें क्या किया जाता है, वंचित किया जाता है। तो गाइस कोई वस्तु है, कोई बात है जिससे वंचित कर रहे हैं, तो बिरेफ्ट के साथ आपको किसका यूज करना है, हमेशा ऑफ का यूज करना। नेक्स्ट है गाइस आप लोगों के सामने बेस्ट ऑफ। बेस्ट ऑफ के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है गाइस अच्छे से, कि बेस्ट ऑफ समथिंग अपॉन अ पर्सन, मतलब ये इस तरह से चलता है। बेस्ट ऑफ को मैं यहां लिख देता हूं, अच्छे से समझिएगा। समथिंग और बेस्ट ऑफ समवन, अपॉन समवन और विद समथिंग। हमेशा ध्यान रखना गाइस, दोनों का मतलब वैसे होता है कोई चीज किसी को प्रदान करना, प्रेजेंट एज ए गिफ्ट प्रदान करना, या किसी को किसी चीज से नवाजने को क्या बोला जाता है गाइस, बेस्टॉव बोला जाता है। अब आप लोगों को स्पेशली ये ध्यान रखना है कि बेस्टॉव के बाद अगर कोई वस्तु आती है तो फिर बेस्टॉव के साथ अपॉन लगेगा, और बेस्टॉव के बाद अगर कोई व्यक्ति का नाम आ जाए, पर्सन आ जाता है, तो फिर बेस्टॉव के साथ हमेशा विद लगता है। ये स्पेशली आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर? जैसे एग्जांपल है, मैंने कहा द ट्रॉफी वॉज बेस्टॉव अपॉन द विनर। क्लियर है? अब ट्रॉफी गाइज किसको दी जाएगी, मतलब विनर को ही दी जाएगी, तो यहाँ किसकी बात हो रही है गाइज, आपके विनर। विनर क्या है गाइज, आप लोगों के लास्ट में समवन आ रहा है। विनर कौन होगा, कोई कैप्टन हो सकता है, कोई पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है, टीम हो सकती है, तो उसके लिए अपॉन। मैंने कहा ही वॉज बेस्टॉव्ड विद द ट्रॉफी। अब ट्रॉफी क्या है, ट्रॉफी समथिंग है गाइस। ट्रॉफी क्या है आपके, समथिंग, वस्तु है। तो ट्रॉफी वस्तु है तो उसके साथ बेस्टॉव के साथ विद लगेगा, और विनर जो टीम है वो पर्सन के अंदर काउंट होगी, तो उसके साथ आपको बेस्टॉव में क्या लगाना पड़ेगा, अपॉन लगाना होगा। नोट डाउन कीजिएगा इसे आप। नेक्स्ट है गाइस रेड विद एंगर। एंगर सॉरी, एंगर नहीं है। रेड विद एंगर का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्से में होना, गुस्से से लाल होना, उसे बोला जाता है आपके रेड विद एंगर। इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान रखना है, अ फीलिंग ऑफ ग्रेट एनोयंस। एनोयंस यानी होता है बहुत ज्यादा नफरत, ईर्ष्या, गुस्से को बोला जाता है। जैसे मैं कहता हूं ही बिकेम रेड विद एंगर एट हर एटीट्यूड, वो उसके एटीट्यूड पर, कोई लड़का है जो किसी लड़की के एटीट्यूड पर क्या हो गया, बहुत ज्यादा गुस्से से लाल हो गया। तो गाइस जब ऐसे गुस्से से लाल होने की बात होती है तो एग्जामिनर अक्सर इस तरह से आपको क्वेश्चन दे देगा, रेड एंगर, फिर नीचे ऑप्शन में देगा, फर्स्ट बोलेगा रेड इन एंगर, ऑन एंगर, विद एंगर और बाय एंगर। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि गुस्से से लाल होने की जब कभी बात हो तो इन, ऑन, बाई सभी गलत माने जाएंगे। राइट हमेशा क्या होता है आपका, विद राइट होता है, रेड विद एंगर होता है। नेक्स्ट है गाइज आपके 10 मिनट्स टू 5, जिसको हम कहते हैं 4 बजने में,
4:55 या 5 बजने में 5 मिनट बाकी है। 10 minutes past 5, इसका मतलब 5:05 हो चुके हैं। गाइस यहाँ पर सिंपल सी बात है, जब टाइम की बात होती है, ओके, तो ऐसी कंडीशन के अंदर 8 यूज किया जाता है एग्जैक्ट टाइम के लिए। जैसे इट्स 5 PM बाई वॉच, आई विल रीच एट 5 PM, मैं 5 बजे पहुंच जाऊंगा। तो गाइस ऐसी कंडीशन के अंदर आपको किसका यूज करना होगा? 8 का यूज करना होगा। नोट डाउन कीजिए इसे यार। नेक्स्ट, स्टैंड बाई। देखिए स्टैंड बाई, स्टैंड के साथ आपको ध्यान रखना है, इसका मीन निकल कर आता है समर्थन करना, सपोर्ट और रिमेन लॉयल टू समवन। किसी भी व्यक्ति का आप अगर समर्थन कर रहे हो, उसका सपोर्ट कर रहे हो या उसके लिए वफादार हो बहुत ज्यादा, तो उसे बोला जाता है गाइस आपके स्टैंड बाई बोला जाता है। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं हर रिलेटिव्स ऑलवेज स्टैंड बाई हर, इसका मतलब यह है कि उसके रिलेटिव्स हमेशा उसके साथ खड़े रहते हैं, उसके रिलेटिव्स उसका हमेशा सपोर्ट करते हैं। क्लियर है? तो उसे बोला जाता है गाइज आपके स्टैंड बाई। नेक्स्ट गाइज आप लोगों को ध्यान रखना है ओवर। ओवर का क्या डायग्राम होता है? तो ऑब्वियसली सी बात है गाइज, कोई चीज अगर एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो, टच में नहीं हो और साथ ही साथ मूवेबल हो, तो हम उसके लिए किसका यूज करते हैं? ओवर। जैसे मैंने कहता हूं द हेलीकॉप्टर हॉवर्ड ओवर माई हाउस, तो ये माई हाउस है गाइज, ये मेरा मकान है, ये हेलीकॉप्टर है। अब ये मेरे मकान से अगर हेलीकॉप्टर ऊपर मंडराए, तो ऐसी कंडीशन के अंदर गाइज ऑब्वियसली सी बात है कि टच में नहीं होगा, साथ ही साथ मूवेबल होगा, हिलता रहेगा इधर उधर, तो उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? ओवर लगाना। क्लियर है? नेक्स्ट है गाइज प्लाई बिटवीन। क्लियर? प्लाई बिटवीन का मतलब होता है गाइज नियमित यात्रा करना। ये स्पेशली ध्यान रखना है आपको, सॉरी, कि प्लाई के साथ अगर बिटवीन आता है तो इसका मतलब होता है नियमित यात्रा करना। और टू गो और ट्रेवल रेगुलरली, जैसे अभी आप लोग अगर देखते हो तो यात्रा निकली हुई है, अभी भारत जोड़ो यात्रा भी निकली हुई है आप लोगों की, इसमें नियमित एक डेस्टिनेशन, शॉर्ट टू डेस्टिनेशन फिक्स किया जाता है। क्लियर है? उस पे यात्रा आपकी चलती है। कभी कभी होता है ना कि जो अप डाउन करते हैं गवर्नमेंट जॉब के बाद, तो उनका फिक्स होता है कि जैसे कोई ट्रेन है जयपुर से दौसा जा रही है, दौसा से जयपुर, और डेली रूटीन पे चलती है। जैसे मैं कहता हूँ दिस ट्रेन फ्लाइज बिटवीन दिल्ली एंड पानीपत, इसका मतलब है कि ये ट्रेन जो है ये दिल्ली और पानीपत के बीच रोजाना चलती है। तो ये गाइज नियमित अगर आप कोई भी यात्रा कर रहे हो तो उसे क्या बोला जाता है? आपके फ्लाइज। नेक्स्ट है गाइज आपके सोल्ड बाय यार्ड या डजन। ओके, मतलब कोई चीज बेची जाती हो तो उसमें ध्यान रखना। जैसे मैं कहता हूं ऑरेंजेज आर सोल्ड बाय डजन, ऑरेंज जो है वो किस हिसाब से बेची जाती है? दर्जन के हिसाब से। जैसे मैं कहता हूँ ये मकान जो है ये गज के अंदर बिकेगा, 100 गज, 200 गज। क्लियर? मैं कहता हूँ चीनी जो है वो किलो के हिसाब से बिकती है, तो यह बोला जाएगा शुगर इज सोल्ड बाई किलोग्राम। तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई चीज सोल्ड की जाती है, बेची जाती है, ठीक है, उसकी यूनिट जो होगी, जिस यूनिट में वो बेची जाएगी, उस यूनिट से पहले फिक्स प्रेपोजिशन के तौर पर आप हमेशा किसका यूज करोगे? बाई का यूज करोगे। लेकिन बोलते समय हम ये कहते हैं ना, बोले भाई साहब 1 किलो चीनी दे दो, फिर वो आप किसी को बोलो कि यार चीनी 1 किलो के अंदर मिलती है, ठीक है, 1 किलो में मैंने चीनी खरीदी, तो ये हिंदी में मे जो कॉन्टेक्स्ट होता है उसके लिए अक्सर एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए इन लगा देता है, विद लगा देता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी चीज बेची जाती है और उसकी कोई यूनिट होती है, तो उसके लिए क्या लगाया जाता है गाइज? आपके बाई लगाया। नेक्स्ट है गाइज आपके स्कम टू। ठीक है, ये होता है टू गिव अप, झुक जाना या दम तोड़ देना। क्लियर? किसी के सामने आप झुक जाते हो, गिव अप कर देते, आप दम तोड़ देते हो, तो उसे बोला जाता है गाइज आपके स्कम्बेड। जैसे मैंने कहा ही स्कम्बेड टू हिज इंजरीज, इसका मतलब है वो उसकी चोट से क्या हो गया? वो दम तोड़ दिया। क्लियर है? परेशान हो जाना किसी चीज से, हार जाने को बोला जाता है गाइज। नोट डाउन कीजिएगा आप इसे। नेक्स्ट, डिस्पेंस विद।
डिस्पेंस के बारे में गाइज आपको ध्यान रखना है कि ये जो डिस्पेंस वर्ड होता है इसके साथ फिक्स प्रेपोजिशन के तौर पर हमेशा किसका यूज किया जाता है, आपके विद का यूज किया जाता है, और इसका मतलब होता है किसी चीज से छुटकारा पाना। अरे ये बात समझ में, ठीक है। दूसरा गेट रिड ऑफ, रिड यानी भी क्या होता है गाइज, आपके छुटकारा पाने को बोला जाता है। ओके, जैसे मैं कहता हूं द मैनेजमेंट डिस्पेंसेस विद फॉर्मेलिटीज, तो यहां पर गाइज आपके डिस्पेंस के साथ किसका यूज होगा, विद का। इसी तरीके से गाइज आप लोगों को ध्यान रखना है, मैरी, मैरी वर्ड के बारे में बता रहा है यहाँ पर कि मैरी वर्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये वर्ड अगर गाइज कभी भी एक्टिव वॉइस में आता है तो इसके साथ नो प्रेपोजिशन यूज लिया जाता है, कोई प्रेपोजिशन आप इसके साथ नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर गाइज आपको मैरी वर्ड कभी भी पैसिव वॉइस में दिखता है तो इसके साथ हमेशा क्या लगाया जाता है, कि टू लगाया जाता है। ये चीज किसके बारे में ध्यान रखनी है आपको, मैरी के बारे में। फिर है गाइज आपके कंड्यूसिव, ये कंडक्टिव नहीं है, कंड्यूसिव है गाइज। इसका मतलब होता है किसी चीज के लिए लाभ पहुंचाना। ओके, और कंड्यूसिव के साथ आपको ध्यान रखना है कि हमेशा किसका यूज होता है गाइज, आपके टू का यूज होता है। नेक्स्ट है एंटाइटल्ड। एंटाइटल्ड होता है गाइज किसी को लाभकारी होना, कोई चीज आपके लिए, कोई किसी चीज का अधिकार प्राप्त होना, वो उस चीज के लायक होना। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप जस्ट सपोज कीजिए अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रिपरेशन के बाद आपका लास्ट कोई टेस्ट हो और फिर मैं आपको समझूं कि यार ये इस पोस्ट के लायक है, बाद में आप सिलेक्शन ले लिए, आप उसका अधिकार रखते हो, उस चीज का अधिकार प्राप्त है, वो आपको एंटाइटल किया जाता है क्लर्क के लिए। तो गाइज एंटाइटल के साथ आपको क्या लगाना होगा, टू लगाना होगा। क्लियर। नेक्स्ट है गाइज प्रेफर। तो प्रेफर हो, प्रायर हो, इनके साथ हम किसका यूज करते हैं, हमेशा टू का। ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें आपके एक तो प्रेफर आता है, प्रायर आता है, सुपीरियर आता है, इंफीरियर आता है, एंटेरियर आता है, पोस्टेरियर आता है, इन सभी के साथ गाइज किसका यूज होता है, हमेशा टू का यूज होता है। ये चीज आप लोगों को स्पेशली ध्यान रखनी है, नोट डाउन कीजिएगा इसे आप। नेक्स्ट एक्सेप्शन। एक्सेप्शन होता है गाइज कोई चीज पे अपवाद होना, एक्सेप्शन किसी चीज पे छूट प्राप्त होने को बोला जाता है। ठीक है, और एक्सेप्शन के साथ आपको ध्यान रखना है हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन टू लगता है। इंग्लिश में अगले बच्चे ध्यान रखना, अ केस वेयर अ रूल डज नॉट अप्लाई। ऐसी स्थिति जहां पर कोई रूल आपके काम नहीं करता है उसे क्या बोला जाता है गाइज, आपके एक्सेप्शन। जैसे मैंने कहा, एक टेक स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू योर असेसमेंट ऑफ हिज सिंगिंग एबिलिटी। भाई आपका जो उसकी सिंगिंग एबिलिटी पे जो असेसमेंट है उस पर मैं स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन करता हूं। तो इसका मतलब है कि एक्सेप्शन करने के लिए आपको किसका यूज करना पड़ रहा है, यहाँ पर टू का यूज करना। ओके, नेक्स्ट है गाइज इंक्वायर। इंक्वायर्ड इज फॉलोड बाय ऑफ। इंक्वायर के साथ आप लोगों को ध्यान रखना है कि किसका यूज किया जाता है, हमेशा ऑफ का यूज किया जाता है। जैसे मैं कहता हूं, आई इंक्वायर्ड ऑफ द क्लर्क अबाउट द डिपार्चर टाइम ऑफ द ट्रेन। मैंने इंक्वायर्ड किया किससे, क्लर्क से, तो क्लियर क्लर्क को, किस चीज के बारे में, ट्रेन के डिपार्चर टाइम के बारे में। तो गाइज इंक्वायर्ड के साथ कभी भी ध्यान रखना ऑफ का यूज करना। अक्सर एग्जामिनर इंक्वायर्ड के साथ टू दे देता है जो कि क्या माना जाता है, बिल्कुल आपके गलत माना जाता है। नोट डाउन कीजिएगा इसे आप। यस, नेक्स्ट इंसिस्ट। इंसिस्ट के बारे में गाइज आपको ध्यान रखना है कि इंसिस्ट के साथ हमेशा ऑन का यूज होता है, और किसी चीज पर जब आप जोर देते हो तो उसको इंसिस्ट बोला जाता है। इंग्लिश के अंदर आपको ध्यान रखना है, टू से समथिंग इन ए वे दैट इज वेरी फोर्सफुल। किसी चीज को इस तरीके से कहना जैसे कि वो बहुत ज्यादा फोर्सफुल तरीके से आप कह रहे हो। आई डोंट नो
वाई यू इंसिस्ट ऑन टॉकिंग अबाउट इट, मैं नहीं जानता कि आप क्यों इस चीज पे बात करने के लिए जोर देते हो। तो यही आपको ध्यान रखना है गाइस, इंसिस्ट के साथ हमेशा किसका यूज करोगे आप, ऑन का यूज करोगे, ठीक है। इंसिस्ट ऑफ मत कर लेना, इंसिस्ट बाई का भी यूज नहीं हो। जैसे मैं कहता हूं बॉर्न इन अ फैमिली और प्लेस बॉर्न टू पेरेंट्स, ठीक है, दोनों का मतलब पैदा होना ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन जिस जगह पर आप पैदा हो रहे हो तो उसके लिए आपको इन लगाना होगा, क्लियर। जैसे ब्रॉट इनटू लाइफ बाय बर्थ, मैं कहता हूं ही वाज बोर्न टू नोबल पेरेंट्स, अच्छे माता पिता के घर पैदा हुआ है तो बॉर्न टू लगेगा। लेकिन मैंने कहा ही वाज बोर्न इन इंडिया, वो कहाँ पैदा हुआ है, भारत में पैदा हुआ है, तो प्लेस की बात हो तब आप बॉर्न के साथ इन लगाइए, अदरवाइज गाइज आप लोगों को बॉर्न के साथ क्या लगाना होगा, विद लगाना होगा। नेक्स्ट है इनडिफरेंट, देखिए जिसको हम स्ट्राइक कहते हैं, नेग्लिजेंस कहा जाता है, तो इनडिफरेंट के साथ आपको ध्यान रखना है कि इसका हिंदी मीन होता है उदासीन, किसी भी चीज के लिए उदासीन होना, स्टेट ऑफ नो फीलिंग ऑफ प्लेजर, प्लेजर की कोई फीलिंग नहीं हो, हैप्पीनेस की कोई फीलिंग नहीं हो, उसे बोला जाता है गाइज आपके इनडिफरेंट। इसको हिंदी में हम कहते हैं उदासीन होना। और इनडिफरेंट के साथ फिक्स प्रपोजिशन आपके क्या लगता है गाइज, हमेशा टू लगता है। नॉट इंटरेस्टेड इन और कंसर्न अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं हो, कंसर्न नहीं हो, बिल्कुल चिंतित नहीं हो, तो आपको ध्यान रखना है इनडिफरेंट के साथ टू लगेगा। मैंने कहा ही वॉज इनडिफरेंट टू माई प्रॉब्लम्स, इसका मतलब है कि वो मेरी प्रॉब्लम्स के प्रति बिल्कुल उदासीन था, उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था मेरी समस्याओं से। तो गाइस जब इनडिफरेंट के साथ आपको क्या लगाना पड़ रहा है, यहाँ पर टू लगा रहे हैं। इसी तरह से होता है सस्पिशियस, सस्पिशियस को हिंदी में कहते हैं संदेही, जो इंसान संदेह करता है किसी ना किसी चीज पर, तो उस संदेही होने को बोला जाता है सस्पिशियस। और सस्पिशियस के साथ हमेशा गाइस आपके क्या लगता है, ऑफ लगता है। इंग्लिश वाले बच्चे, कॉजिंग अ फीलिंग दैट समथिंग इज रॉन्ग, कुछ चीज गलत है, इस चीज को फील करने का कारण होने को क्या बोला जाता है गाइस, आपके खोज कर रहे हो आप उसे, तो आप उस चीज के लिए सस्पिशियस हो। जैसे मैंने कहा पीपल आर ऑफन सस्पिशियस ऑफ स्ट्रेंजर्स, लोग अक्सर क्या करते हैं गाइस, स्ट्रेंजर्स अजनबी लोगों पर संदेह करते हैं। तो गाइस यहाँ पर सस्पिशियस वर्ड आपको दिख रहा है तो इसके साथ फिक्स है आपके किसका यूज होगा, हमेशा ऑफ का यूज होगा। कौन से वर्ड के साथ, आपके सस्पिशियस वर्ड के साथ। इसी के साथ गाइज हमारा आज का हम सेशन है फिक्स प्रपोजिशन का वो ओवर करते हैं, और फिक्स प्रपोजिशन के और भी सेशंस आप लोगों के सामने मैं लेकर आता रहूंगा, क्योंकि मेरा मानना है स्पेशली कि जब मैं पेपर को एनालिसिस करता हूं और बच्चों से जब बातचीत होती है, अक्सर उनकी एक समस्या सबसे ज्यादा निकल कर आती है, इस तरह हमें पता नहीं लगता किस वर्ड के साथ क्या प्रपोजिशन लगता है। गाइज मेरी पूरी कोशिश है कि आपको वो सभी वर्ड्स में प्रोवाइड करवाऊं जिनके साथ फिक्स प्रपोजिशन का यूज किया जाता है, चाहे वो किसी तरह का वर्ड हो। बस आप लोगों को जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि पहले वर्ड है उसका फिक्स प्रपोजिशन है, उसका हिंदी मीन है, उसका इंग्लिश मीन है, उसका सेंटेंस यूज है, उसके बारे में दो चार बातें एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। इन सब चीज़ों को आप लोग रिवाइज जरूर करें, क्योंकि देखिए याद करोगे तब ही ये चीज़ें एग्जाम के अंदर आप अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज इसका कोई सेंस नहीं निकलेगा। तो इसलिए चीज़ों को लिखने के साथ साथ उन्हें बहुत अच्छे खासे तरीके से याद करें, और अपनी रीडिंग स्किल्स जहाँ कहीं भी आप एक टॉपिक है आपके कॉम्प्रिहेंशन ऑफ ए पैसेज के लिए आप कोई रीडिंग करते हो, लाइक न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो, कोई नॉवेल रीड कर रहे हो, कोई बुक रीड कर रहे हो, तो जहाँ कहीं भी छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको दिखती है तो उन चीज़ों पे अंडरलाइन करें, ताकि इससे ये कंफर्म हुआ है कि आपने जो पढ़ा है वो वाकई में आप अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखें और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करते रहें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में नए जोश नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।